हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में शायद आप सुने भी हों, बट इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कहाँ होता है, इसके बारे में शायद आपने ध्यान न दिया हो। आज मैं स्पेशली इसी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ। शायद आपको ये पता भी हो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, बट आपको मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कहाँ देख पाते हैं आप, इसका यूज कहाँ पे है, उसके बारे में विशेष करके फोकस करने वाला हूँ। दोस्तों, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स में आइगन वैल्यूज़ क्या दिखाता है, मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि कोई एक 2 डायमेंशन वाला एक शीट है, एक ग्राफ पेपर है, जैसा कि आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में देखे होंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये वाई एक्सिस है। एक रेफरेंस लाइन के लिए मैं थोड़ी सी मोटी लाइन बना रहा हूँ एक्स एक्सिस की, जिससे पता चले कि हमारी रेफरेंस लाइन है, इसी के रिगार्डिंग, इसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। बाकी हैं तो सारे एक्स एक्सिस जितने हॉरिजॉन्टल हैं और सारे जितने वर्टिकल हैं वो क्या हैं दोस्तों, वाई एक्सिस हैं। लेकिन मैं रेफरेंस के लिए एक मोटी थोड़ा सा लाइन खींचा हूँ जिसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब आप इस शीट में देख रहे होंगे छोटे छोटे खाने जो हैं क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में कटे हुए हैं। अगर मैं इस शीट को मैं दोस्तों एग्जांपल 2 डायमेंशन के लिए दे रहा हूँ, दैट इज एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशन एंड मोर आल्सो। 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा जब जनरलाइज किया जाएगा इसे। मैं एग्जाम्पल इसलिए छोटी चीज़ का पहले बहुत बेसिक का दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। एक सीट है ये 2 डायमेंशन की, और उस 2 डायमेंशन की सीट पे क्या है दोस्तों, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या है, स्क्वायर के छोटे छोटे खाने कटे हुए हैं। अब मैं इस शीट पर एक फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग घर में जब आपके काम होता होगा, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम होता होगा, तो आपकी छतों पर सरिया जो होती है दोस्तों, रॉड जो होती है, इस तरीके से कुछ बिछाई जाती हैं। कुछ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होती हैं और कुछ वाई एक्सिस डायरेक्शन में होती हैं। जब उसको राजगीर क्या करते हैं, लाइन मिलाना होता है या कहीं पे कम ज़्यादा करना होता है, तो क्या करते हैं, उस सरिया को थोड़ा सा दबा देते हैं दोस्तों। उससे क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेच पैदा हो जाता है। और वो स्ट्रेच किस फॉर्म में आ जाता है, इसके जो वाई एक्सिस है दोस्तों वो थोड़ी से तिरछे हो जाते हैं और एक्स एक्सिस भी तिरछी हो जाती हैं। मतलब एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से हो जाती हैं, कुछ इस तरह से हो जाती हैं दोस्तों, और वाई एक्सिस जो है कुछ इस तरह से है। तो दबाने पे इधर की हो जाएगा, इधर की मतलब तिरछा हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से खाने बन जाते हैं। ये मान लीजिए आपका रेफरेंस लाइन है, जैसा कि मैं ऊपर भी खींचा है, एक थोड़ी सी चौड़ी किया हूँ मैं बस आपको देखने के लिए ताकि पता चले। बाकी कोई लाइन मोटी चौड़ी नहीं होती दोस्तों, सब इक्वल ही हैं, सब बराबर हैं। और लाइनें ना तो मोटी होती हैं ना चौड़ी होती हैं, जैसा कि आपने डेफिनेशन सुना ही होगा। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया हूँ, वाई वाई डैश। दोस्तों अब देख रहे होंगे यहाँ पे जो लाइन ये थी, अगर मैं यहाँ पे एक बेसिस वेक्टर के रूप में काटूँ, इसका नाम दे दूँ E1, इसका नाम दे दूँ दोस्तों E1, और इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ 2 खाने के बराबर हमने E1 लिया है, यहाँ 3 खाने के बराबर हमने E2 ले लिया है। E1 और E2 यहाँ तक जो है दोस्तों एक बेसिस वेक्टर है, और यहाँ तक जो है ये वाला एक पहला बेसिस वेक्टर है। अगर इसको स्ट्रेच किया गया फोर्स लगाने के बाद, तो ये 2 खाने के बराबर जो यहाँ तक आया है, ये वास्तव में पहले क्या था, पुराना इसका क्या था, लेंथ थी, यहीं तक थी। यहीं तक क्या था दोस्तों, E1 था। लेकिन अब ये E1 कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, E1 बार में कन्वर्ट हो गया मान लीजिए बदल करके। और ये जो वाई एक्सिस पे हमने E2 लिया था बेसिस, वो पहले यहाँ तक कुछ था। तो दोस्तों ये बेसिस वेक्टर जो था अब स्ट्रेच होकर के कितना बड़ा, इतना बड़ा हो गया है। इसका नाम बन गया E2 बार। अब आप लोग देख रहे होंगे कि E1 से E1 बार बड़ा हो गया दबाने के बाद। E2 से E2 बार क्या हो गया, अब E2 बार भाई यहाँ तक हो गया, अभी तक यहीं तक था। दबाने के बाद E2 बार क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये ऐसा दबाया जाए, ऐसा फोर्स लगाया जाए, हो सके ये छोटा भी हो जाए।
मेरे कहने का मतलब है E1 से E1 बार में चेंजेज हुआ, E2 से E2 बार में चेंजेज हुआ। तो जिस रेशियो में चेंजेज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जिस फैक्टर के साथ, जिस स्केलर फैक्टर के साथ ही घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वही स्केलर फैक्टर दोस्तों क्या है, आइगन वैल्यूज़ है। और उस आइगन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाइन यहाँ चली गई, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, और इसका मतलब यही क्या है, इस आइगन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में ये आइगन वेक्टर हुआ। अब आइगन वैल्यूज़ मान लेते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों को अभी ज्योमेट्रिकली समझा देते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकली चलेंगे। E1 से क्या हो गया दोस्तों, E1 जो है ये छोटा है किससे, E1 बार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कितना छोटा है, मैं मान लेता हूँ लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें E1 बार में, तो ऐसा लिख देता हूँ, E1 बार इज इक्वल टू लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो E1 बार बन जाएगा। E2 से E2 इज इक्वल टू जो है, इसमें लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, E2 बार बन जाएगा। मान लीजिए तो यहाँ पे पता है आपको E1 बार बड़ा हुआ है, इसका मतलब लैम्डा 1 लेस देन 1 होगा दोस्तों। यहाँ पर भी लैम्डा 2 लेस देन 1 होगा, अगर इधर होता तो लेस देन इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें, इसको आप समझते हुए चलिए। तो अब ये देखिए कि E1 से E1 बार बड़ा हो गया, किस रेशियो में बढ़ा, किस फैक्टर में बढ़ा, लैम्डा 1 के फैक्टर में बढ़ा, ये लैम्डा 2 के फैक्टर में बढ़ा। तो इस लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, एक दोस्तों आइगन वेक्टर अलग मिलेगा, और इसके रिस्पेक्ट में लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में एक आइगन वेक्टर E2 जो क्या होगा, अलग मिलेगा। जैसा कि आप शायद प्रीवियस क्लासेस में देखे भी होंगे, बहुत सारे लैम्डा के वैल्यूज़ निकाले जाते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और उसके क्या होते हैं, रिस्पेक्ट में अलग अलग आइगन वेक्टर मिलते हैं। शायद आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए थे, बट आप इस चीज़ को आज ज्योमेट्रिकली समझ लीजिए। जो आप लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 उस आइगन वैल्यूज़ के बहुत सारे वैल्यू निकालते हैं, फिर उस मैट्रिक्स में पुट करने के बाद देखते हैं तो आपको आइगन वेक्टर भी अलग अलग मिलते हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि पुराने बेसिस वेक्टर का क्या हुआ, नया बेसिस वेक्टर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर मैट्रिक्स अप्लाई होने के बाद E2 से E2 बार में हो जाता है, E1 से E1 बार में हो जाता है। अगर वह बेसिस सिस्टम जो है 3 डायमेंशन का है तो E1 E2 E3 होगा, 4 डायमेंशन का है तो E1 E2 E3 एंड सो ऑन E4 होगा। इस तरह से कितने ही सिस्टम का बेसिस वेक्टर होगा, उसके ऊपर जो मैट्रिक्स अप्लाई होगी, उसके बाद उसके जितने बेसिस होंगे उतने उसके आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे, और उस आइगन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में उतने बेसिस को बढ़ाने या घटाने के लिए उतने सारे आइगन वेक्टर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है दोस्तों। जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा कि उसके ओरिजिनल लेंथ में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। तो जिस कमी या जिस वृद्धि के रेशियो से वह घट बढ़ रहा है, दैट इज़ द लैम्डा, दैट इज़ द आइगन वैल्यूज़। और जिस डायरेक्शन में उस लैम्डा या लैम्डा 1, लैम्डा 2 के मल्टीप्लाई के बाद और जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उस पर्टिकुलर वेक्टर की, उस पर्टिकुलर बेसिस की, तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा दोस्तों, उस लैम्डा के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर होगा। अब मैं आप लोगों को इसका एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों का एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर v है, और मैं यहाँ पे वेक्टर v बोल रहा हूँ, दैट इज़ द बेसिस वेक्टर सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल भूलने की कोशिश मत कीजिए कि यह एक बेसिस वेक्टर सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे वेक्टर होते हैं। जैसा आप एक्स वाई जेड लिखते होंगे, यहाँ पे E1 E2 E3 मैं लिखूँगा। V का मतलब है, मैं 3 डायमेंशन की बात अगर करूँ तो E1 E2 E3, इसमें जेड एक्सिस भी हो जाएगा मान लीजिए दोस्तों, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो V बराबर इतना है। तो अगर इस पे एक मैट्रिक्स अप्लाई किया गया ए वी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा वी। लैम्डा क्या होगा दोस्तों, लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू होगा, जैसा हमने पहले बता दिया है। इसको और अरेंज करके लिख सकते हैं ए वी माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0। पहली बात तो इसको हमने बैक लेके गया, लेफ्ट साइड लेके गए तो माइनस लैम्डा वी हुआ, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने से, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों वो किसी में गुणा करने से चेंज नहीं होती। चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं, उसका मीनिंग होता है 1 है।
इस तरह से कुछ होता है, 0 0 0 इस तरह। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए v तो बन जाएगा a माइनस लैम्डा आई v इक्वल टू 0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो भी दोस्तों 0 होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसी से क्या होगा, हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ इसको आप लोगों के सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए दोस्तों। मान लीजिए ए, मैं इसको भी क्लिप से लगा देना चाहता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, अभी सही है। मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए, जो कुछ इस टाइप से है, 4 माइनस 8 0 माइनस 8 0 8 0 8 माइनस 4, कुछ इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है दोस्तों। अब हमें इसका आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। किस रिस्पेक्ट में, जब v इक्वल टू E1 E2 और E3 है, कोई बेसिस सिस्टम दिया होगा इस टाइप से। इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। किस टर्म में, इस टर्म में फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a माइनस लैम्डा आई बनाना पड़ेगा और उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। a बन जाएगा, इसमें से लैम्डा घटा दिए जाएंगे, तो 4 माइनस लैम्डा माइनस 8 0 माइनस 8 माइनस लैम्डा, क्योंकि 0 में से लैम्डा घटेगा तो केवल माइनस लैम्डा ही होगा दोस्तों। 8 0 8 माइनस 4 माइनस लैम्डा, ए बन जाएगा इसका ए। इसके बाद इसका क्या लेना है, मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है दोस्तों। इसका जो है जनरलाइज मतलब खोलने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, 4 माइनस लैम्डा, ए वाला छूटेगा, ए रो छूटेगी, बचेगा लैम्डा, माइनस लैम्डा बचेगा, इंटू माइनस 4 माइनस लैम्डा और माइनस ये देखिए ए वाला चीज़, 8 8 64 इज इक्वल टू, ये इस तरह से बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये हमने एक एलिमेंट यहाँ से लिया है, ए वाला बीच का जो मैट्रिक्स बच रहा है ए इस तरह से लिख दिया जाएगा, अभी बराबर नहीं, अभी एक टर्म हुआ केवल। अब माइनस आता है चिन्ह, चूँकि माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ए वाला छूटेगा, ए वाला छूटेगा तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, इसका माइनस लैम्डा के साथ गुणा होगा, माइनस 8 के साथ गुणा होगा, ये वाली लाइन छूटेगी यहाँ से, माइनस 8 के साथ गुणा होगा और माइनस ये शून्य हो जाएगा दोस्तों। अब आएगा यहाँ माइनस आया था कि प्लस आएगा, शून्य, एक मैट्रिक्स बीच में और आएगी ए वाली तो कुछ भी है, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे 4 माइनस लैम्डा और इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो क्या पा जाएंगे, माइनस 4 लैम्डा, ए प्लस हो जाएगा दोस्तों, और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 64 प्लस 8, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 64 होगा और माइनस 64 का फिर माइनस 4 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 4 छक्का 24 1 25 है ना, ये प्लस 256 बन जाएगा और माइनस अगेन होगा, फिर क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा 64 लैम्डा हो जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक बार 4 से इसमें गुणा कर लेंगे, एक बार माइनस लैम्डा से कर लेंगे, समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। आप ये सब कर सकते हैं, बेसिस में आप बेसिक क्लासेस में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे ये सब। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको लिख रखा है, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू दोस्तों आएगी, लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये लैम्डा में 3 घात का समीकरण बनेगा, या लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा देखिए 3 घात का समीकरण बनेगा लैम्डा में, तो इसकी लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी। तो इस लैम्डा की 3 वैल्यू जो है, एक आएगा लैम्डा 1 इक्वल टू 0 आएगा दोस्तों, एक लैम्डा 2 इक्वल टू आएगा +12 आएगा, और एक लैम्डा 3 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -12 आएगा। आप अगर इसको क्या नाम है, इसी इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं, ये रखने पे 0 हो जाना चाहिए, इसको भी रखने पे 0 होना चाहिए, इसको भी रखने पे 0 होना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप अपने होम पर, घर पर इसको अपने कॉपी कलम से लेकर के दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के रिस्पेक्ट में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये क्या है, आइगन वैल्यूज़ हुई, इसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर क्या होंगे। लैम्डा 1 बराबर जब 0 रखा जाएगा, तो इसमें लैम्डा 1 बराबर 0 रखने पर जो इक्वेशन बनेगा इसके v के साथ, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के माध्यम से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू निकाला। अब लैम्डा 1 बराबर अगर 0 रखा जाएगा, तो a बन जाएगा 4 - 0 - 8 0 -8 -0 8 0 8 -4 -0 इंटू v का मतलब है दोस्तों क्या, E1 E2 E3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा -4, 0 घटने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका 8 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये 3x1 की मैट्रिक्स है दोस्तों, ये 3x1 की मैट्रिक्स है और ये 3x3 की है। इसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कितना, 4E1 - 8E2 + 0 E3 बराबर 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इसी को थोड़ी सॉल्व करके और लिख सकते हैं, तो E1 बराबर क्या बनेगा दोस्तों, 2E2 बनेगा, 2E2 बनेगा। और दूसरे समीकरण से आप देखेंगे, दूसरे रो के माध्यम से आप देखेंगे, तो ये बनेगा -8E1 प्लस, सॉरी -0 है, हाँ तो वही रहेगा, -0 + 8E3, यहाँ पे E2 था दोस्तों, और ए बन जाएगा 0। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 8E1 बराबर 8E3, मतलब E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, E3 हो गया, और E1 बराबर क्या हो गया, 2E2 हो गया। तो अगर मैं E1 इज इक्वल टू के मान लूँ, E1 इज इक्वल टू के मान लूँ, E1 बराबर के माना जाए अगर, तो E2 बराबर क्या होगा दोस्तों, E2 बराबर इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको, तो E1 इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो E2 बराबर 1/2 E1 हो जाएगा ना, मतलब के हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1/2 के हो जाएगी, E2 बराबर, E3 बराबर E1 है ही है, मतलब के ही है। तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा दोस्तों V1। आइगन वेक्टर अलग अलग होंगे, आपको हमने पहले ही बता दिया था। V1 क्या हो जाएगा, के E1 जैसा हमने बताया। E2 क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/2 के, E3 बराबर क्या हो जाएगा, के। इस तरह से बन जाएगा ये हुआ आपका कौन सा वेक्टर हुआ दोस्तों, पहला आइगन वेक्टर हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, जब लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 था।
जब लैम्डा 1 इक्वल टू हमने 0 रखा था। इसी तरह लैम्डा 2 बराबर जब 12 रखेंगे, जब लैम्डा 2 बराबर 12 रखेंगे तो इसमें लैम्डा इक्वल टू 12 रखने पर ऐसे ही इक्वेशन की मदद से आप V2 निकालेंगे और लैम्डा 3 इक्वल टू -12 रख करके इसी इक्वेशन की मदद से इसी तरह आप V3 निकालेंगे। तो आप पाएंगे कि इन तीन आइगन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में अलग अलग 3 आइगन वेक्टर आपको मिलेंगे जो इस तरह से होंगे। अब मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ इसमें के क्या है। के कुछ भी है दोस्तों, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं आप। इसकी मीनिंग यही है कि एक्स एक्सिस पे अगर 1 की वृद्धि होगी तो वाई एक्सिस पे उसका हाफ होगा और जेड एक्सिस पे भी सेम एक्स के जैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स के है तो जेड भी के है। इसका मीनिंग है कि रेशियो है, एक रेशियो फॉर्म है बस, और कुछ नहीं। के का मतलब एक रेशियो फॉर्म है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का दोस्तों। अब इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।